तो भाई आज की रॉ देखकर लग रहा था कि WWE ने रोल रिवर्स कर दिया है, क्योंकि कुछ टाइम पहले जो हमें स्मैकडाउन के साथ देखने को मिलता था अब वो रॉ के साथ होने लग गया है। तो भाई स्मैकडाउन की हालत तो सुधर गई 2026 में, लेकिन रॉ की हालत खराब हो चुकी है और आज की रॉ देखकर भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। और आज हम जर्मनी से हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि भाई पहली रॉ थी जो कि 2026 की यूएस से बाहर होने वाली थी। इसके लिए हमें रॉ का सेटअप भी अलग देखने को मिल रहा था और आज रॉ की शुरुआत WWE ने पायरो से करी थी और भाई रैंप भी हमें लंबा चौड़ा देखने को मिल रहा था, जो कि लग बड़ा कूल सा रहा था। तो जानने के लिए कि आज की मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ, वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो रॉ की शुरुआत हमें नई वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस रेहा रिप्ली और इयो स्काई के साथ देखने को मिलती है। यहाँ इनका एक छोटा सा प्रोमो होता है जहाँ जर्मनी के क्राउड को हाइप करा जा रहा था, जिसके बाद लिव मॉर्गन और रॉक्सैन परेस की एंट्री हो जाती है, जिन्हें भाई टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मौका चाहिए। जिसके बाद बेली और लायरा वल्कीरिया भी आती हैं और इन्हें भी टैग टीम चैंपियनशिप्स चाहिए। तो भाई यहाँ एक बड़ी आर्ग्यूमेंट हो जाती है इन सारे सुपरस्टार्स के बीच में। यहाँ कबूकी वॉरियर्स भी आ जाते हैं जो कि रेहा रिप्ली और इयो स्काई पर अटैक करते हैं। बाद में हमें सारे सुपरस्टार्स की ब्रॉल देखने को मिलती है और ये इसीलिए हो रहा था क्योंकि भाई आज नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए मैच होने वाला था टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जो कि बेली, लायरा वल्कीरिया, कबूकी वॉरियर्स, लिव मॉर्गन और रॉक्सैन परेस के बीच में होना था। वैसे तो फिलहाल वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए अच्छी खासी फ्यूड चल रही है, लेकिन WWE ने रॉ की बड़ी ठंडी सी शुरुआत करी थी। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट बैक स्टेज से एजे स्टाइल्स का इंटरव्यू दिखाया जाता है। अभी आज रॉ में गंथर और एजे स्टाइल्स का मैच होने वाला था। तो यहाँ एजे स्टाइल्स यही कह रहे थे कि भाई जॉन सीना की डिसरेस्पेक्ट करी है गंथर ने। तो जॉन सीना तो जवाब नहीं दे सकता क्योंकि भाई वो तो रिटायर हो चुका है। तो आज वो जॉन सीना का बदला लेंगे और टैप आउट करवाएंगे गंथर को। वैसे ये टैप आउट वाला सीन रॉ के एंड में बहुत ज़्यादा खतरनाक सीन क्रिएट करने वाला था। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट जेवॉन एवंस और ब्रावो अमेरिकानो का मैच देखने को मिलता है। वैसे पता नहीं मैंने बताया था कि नहीं कि फिलहाल जो हमें एल ग्रांडे अमेरिकानो के साथ बाकी के 2 दूसरे अमेरिकानोज देखने को मिलते हैं, उनका नाम रायो अमेरिकानो और ब्रावो अमेरिकानो है, जो कि ओरिजिनली टाइलर बेट और पीट डन है। तो आज टाइलर बेट का मैच जेवॉन एवंस के साथ होने वाला था। अभी मैच की बात करें तो भाई अच्छा खासा मैच था और जेवॉन एवंस को फिलहाल शोकेस पर रखा जा रहा है। बाकी के एल ग्रांडे अमेरिकानोस की इंटरप्शन के साथ भी यहाँ जेवॉन एवंस की ही जीत हो जाती है। पर अभी जो उनका फिनिशिंग मूव हमें देखने को मिलता है वो कोडी कटर की तरह लगता है और यहाँ इसे ओजी कटर बोला जा रहा था। वैसे यहाँ एल ग्रांडे अमेरिकानोस एक टाइम पर जेवॉन एवंस जब अनाउंसिंग टेबल पर चढ़े हुए थे तो उन्हें घेर लेते हैं और लग रहा था कि शायद उनकी पिटाई होने वाली है, लेकिन बड़ी ही स्मार्टली जेवॉन एवंस वहां से भाग लेते हैं। नेक्स्ट हमें बैक स्टेज से फिन बेलर देखने को मिलते हैं, जो कि भाई गेम खेल रहे थे, जहां गेम में वो कोडी रोड्स के साथ मैच कर रहे थे। कुछ टाइम पहले कोडी रोड के पॉडकास्ट में जब वो आए थे तो उन्होंने मैच करने की बात करी थी कोडी रोड से। तो भाई WWE ने फाइनली मैच करवा दिया जो कि गेम में हो रहा था। अब यहाँ लिव मॉर्गन और रॉक्सैन परेस भी आती हैं, जो कि फिन बेलर से कहती हैं कि भाई तू गेम क्या खेल रहा है। अभी कुछ टाइम पहले तक तो तू बात करता था कि तुझे चैंपियनशिप्स लेकर आनी है जजमेंट डे में। तो बाकी के जजमेंट डे के मेंबर्स तो इसी चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन भाई तू क्या कर रहा है। तो भाई यहाँ से फिन बेलर के अंदर बड़ा ही जोश आ गया होगा, क्योंकि फाइनली इसके बाद हमें वो देखने को मिलने वाला था जो कि बहुत सारे फैंस बहुत टाइम से चाहते थे। बैक स्टेज से वैसे एडम पियर्स और पॉल हेमन भी हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ एडम पियर्स पॉल हेमन को वार्न कर रहे थे कि आज जो पेंटा, रे फिनिक्स, ऑस्टिन थ्योरी और ब्रॉनसन रीड का टैग टीम मैच होने वाला है वहाँ ब्रॉन बेकर कुछ ना करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शायद आज एडम पियर्स का दिमाग खराब था। पर भाई आगे जो होने वाला था उसके बाद उनका दिमाग और भी खराब होने वाला था। अब इसके बाद हमें रिंग में एंट्री देखने को मिलती है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सीएम पंक की, जहां क्राउड की तरफ से बड़ा ही लाउड सा पॉप उनके लिए सुनने को मिलता है। आज वैसे क्योंकि जर्मनी से रॉ हो रही थी तो क्राउड बड़ा ही हाइपर एक्टिव लग रहा था। अभी रिंग में आकर सीएम पंक पहले तो कोडी रोड्स के ऊपर टॉन्ट मारते हैं कि भाई रेसलमेनिया सीजन अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है, जहां उनके दोस्त कोडी रोड्स के हाथ से तो चैंपियनशिप जा चुकी है, लेकिन फिलहाल वो अपने नेक्स्ट चैलेंजर का वेट करने वाले हैं। जिसके बाद भाई फिन बेलर का म्यूजिक हिट होता है और फिन बेलर की एंट्री हो जाती है। अभी जब सीएम पंक ने वर्ल्ड टाइटल जीता था तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो फिन बेलर के साथ भी उसे डिफेंड करना चाहते हैं। तो भाई फिन बेलर रिंग में आकर यही उन्हें याद दिला रहे थे, लेकिन उनका कहना था कि वो रॉयल रंबल एलिमिनेशन चेंबर तक का वेट नहीं करने वाले। जिसके बाद शायद सीएम पंक को लग रहा था कि आज फिन बेलर का मूड है मैच करने का, लेकिन फिन बेलर बताते हैं कि भाई आज मैच नहीं करने वाले वो। और जिस तरह से सीएम पंक अपने होम टाउन शिकागो कनाडा का फ़ायदा उठाते हैं, उस तरह से वो भी अपने होम टाउन का फ़ायदा उठाने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो रॉ आयरलैंड से होगी, जो कि फिन बेलर का होम टाउन है, वहाँ उन्हें ये मैच करना है।
जिसके बाद सीएम पंक भी भाई इस मैच के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ वो कहते हैं कि बाकी के जजमेंट डे अगर इस मैच में इंटरफेयर ना करें तो बहुत अच्छी बात होगी। अभी सोचो WWE ने बड़े ही स्मार्टली गेम खेला है, क्योंकि नेक्स्ट वीक फिन बेलर के होम टाउन से रॉ हो रही है तो वहाँ उन्हें मैच दे दिया। बाकी इतने टाइम से WWE फिन बेलर के साथ कुछ खास कर नहीं रही थी, तो होप करो नेक्स्ट वीक के बाद भी फिन बेलर का भाई कुछ WWE भला कर दे। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीक फिन बेलर के हाथ में चैंपियनशिप लगने वाली है या नहीं। इसके बाद हमें वुमेन्स टैग टाइटल्स के लिए नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच देखने को मिलता है, जो कि बेली, लायरा वल्कीरिया, कबूकी वॉरियर, लिव मॉर्गन और रॉक्सैन परेज के बीच में होता है। वैसे मैच की बात करें तो ठीक ठाक सा मैच था, जहां ज़्यादा कुछ हमें खास देखने को मिलता नहीं है। और ओब्लिवियन के साथ यहाँ लिव मॉर्गन कायरी ज़ेन को पिन कर देती हैं और अब उन्हें सैटरडे नाइट मेन इवेंट में मैच मिल गया है रिया रिप्ली और यूएस स्काई के साथ। इसके बाद हमें बेकी लिंच का वीडियो पैकेज दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि उनका फिर से मैगजीन के साथ नेक्स्ट वीक मैच होने वाला है। अभी आयरलैंड बेकी लिंच का भी होम टाउन होने वाला है, तो ये स्पेशल शायद उन्हीं के लिए करा जा रहा है। इसके बाद हमें माइकल कोल देखने को मिलते हैं, जो कि रकेल रॉड्रिगेज का इंटरव्यू कर रहे थे और यहाँ उनसे पूछा जा रहा था कि लास्ट वीक उन्होंने स्टेफनी वकार पर अटैक क्यों करा था, जहाँ वो वही बातें कर रही थी कि अब वो पुरानी वाली रकेल रॉड्रिगेज नहीं रही हैं, अब नई रकेल रॉड्रिगेज आ चुकी है, जिसे भाई वुमेन्स चैंपियनशिप चाहिए। इसके बाद यहाँ स्टेफनी वकार भी आती हैं, जिसके बाद रकेल रॉड्रिगेज यहाँ से चली जाती हैं। लेकिन इसके बाद अचानक से वो फिर से आकर स्टेफनी वकार के ऊपर अटैक कर देती हैं और यहाँ उनके इंजर्ड लेग को टारगेट बनाया जा रहा था। अभी स्टेफनी वकार वैसे सच में इंजर्ड हैं, पर शायद हो सकता है रॉयल रंबल तक ये मैच हमें देखने को मिल जाए। इसके बाद हमें जे ऊसो देखने को मिलते हैं, जो कि जिमी ऊसो से फ़ोन पर बात कर रहे थे। जिसके बाद अकीरा टोजावा और ओटिस भी यहाँ आते हैं और ओटिस का कहना था कि भाई उन्हें अब टैग टीम टाइटल्स के लिए मौका चाहिए, तो शायद ये मैच भी बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन अभी जब से जे ऊसो और जिमी ऊसो ने टैग टीम टाइटल्स जीते हैं, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस रॉ में बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो ये टैग टाइटल्स भाई जिसके पास भी आते हैं उसका कबाड़ा होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट मैच ऑस्टिन थ्योरी, ब्रॉन्सन रीड, पेंटा और ड्रैगन ली के बीच में हमें देखने को मिलता है। अब ये मैच तो क्या ही था, यहाँ ज़्यादा कुछ हमें खास देखने को मिलता नहीं है और मैच डिस्क्वालिफिकेशन से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ब्रॉन बेकर की एंट्री हो जाती है, जो कि आते ही बहुत तगड़ा सा स्पेयर लगाते हैं ड्रैगन ली को। अभी ब्रॉन बेकर बड़े ही गुस्से में लग रहे थे, क्योंकि लास्ट वीक पेंटा और ड्रैगन ली ने ही मदद करी थी सीएम पंक की मैच को जीतने में। जिसके बाद भाई पेंटा को भी बजाया जाता है और ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन से यहीं खत्म हो जाता है। जिसके बाद एडम पेयर्स भी आते हैं, जो कि पहले से ही ब्रॉन बेकर को लेकर गुस्सा थे, लेकिन यहाँ ब्रॉन बेकर एडम पेयर्स से भी पंगा ले लेते हैं और लग रहा था कि शायद वो एडम पेयर्स पर ही अटैक करने वाले हैं, लेकिन ब्रॉन्सन रीड, पॉल हेमन और लोगन पॉल उन्हें रोक लेते हैं। इसके बाद हमें इनका बैक स्टेज से एक और सेगमेंट दिखाया जाता है, जहां एडम पेयर्स ब्रॉन बेकर को सस्पेंड कर देते हैं, क्योंकि एडम पेयर्स के हिसाब से ब्रॉन बेकर का कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। अभी शायद ब्रॉन बेकर को WWE थोड़े टाइम के लिए रॉ से दूर रखने वाली है, क्योंकि फिलहाल शायद उन्हें आलतू फालतू चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करा जाएगा, तो भाई शायद सीधा रॉयल रंबल में ही हमें अब वो देखने को मिल सकते हैं, जहां रसलमेनिया के लिए शायद उनके बहुत बड़े प्लान्स होंगे। अब नेक्स्ट इसके बाद हमें रॉ का मेन इवेंट एजे स्टाइल्स और गंतर के बीच में देखने को मिलता है। अब बात करें इस मैच की, तो भाई ये मैच हमें बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है और एजे स्टाइल्स को देखकर कोई कहेगा नहीं कि इस साल वो रिटायर होने वाले हैं, क्योंकि अभी भी उनके मूव्स बहुत ज़्यादा क्लीन लगते हैं। अभी इस मैच में भी एजे स्टाइल्स बहुत ज़्यादा गंथर के ऊपर डोमिनेट कर रहे थे। अब बात करें मैच की एंड की, तो एजे स्टाइल्स गंथर को काफ क्लस्टर में फंसा लेते हैं, जिससे पहले तो गंथर निकल जाते हैं, लेकिन इसके बाद फिर से एजे स्टाइल्स उन्हें उसी में फंसा लेते हैं और शॉकिंगली यहाँ गंथर ने टैप आउट कर दिया। लेकिन यहाँ इस तरीके से दिखाया जा रहा था कि रेफरी ने ये सब देखा ही नहीं है, पर एजे स्टाइल्स को लग रहा था कि वो मैच को जीत चुके हैं। अभी रेफरी कंफ्यूजन में था, जिसके बाद वो अलीसिया टेलर से जाकर बात करता है, पर क्योंकि मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि बेल नहीं बजी थी, तो यहाँ गंथर एजे स्टाइल्स को लो ब्लो मार देते हैं और अभी रेफरी क्योंकि देख नहीं रहा था ये सब चीज़ें, तो भाई यहाँ गंथर को इसका फ़ायदा मिल गया और पावर बॉम्ब के साथ वो इस मैच को जीत जाते हैं। अभी कह सकते हैं कि बड़ी अलग सी फिनिश निकाली WWE ने इस मैच की, क्योंकि यहाँ गंथर और एजे स्टाइल्स दोनों ही वीक नहीं लग रहे थे, पर जिस हिसाब से इस मैच की फिनिश हुई है, अब लग रहा है कि इनकी फ्यूड और भी लंबी चलने वाली है। बाकी इसके बाद रॉ ऑफ एयर चली जाती है। आज की रॉ में WWE ने करने की कोशिश तो बहुत कुछ करी, लेकिन ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिला नहीं और करंटली जो स्मैकडाउन्स हो रही हैं भाई रॉ से बहुत ज़्यादा अच्छी होने लग गई हैं। तो भाई WWE को अब रॉ में भी बड़े बड़े धमाके करने चाहिए, क्योंकि रेसलमेनिया सीजन शुरू हो चुका है। वैसे बड़े धमाके की बात कर रहे हैं तो शायद आने वाली स्मैकडाउन्स में हमें बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है।
क्योंकि अभी रिसेंटली डेव मेल्जर की एक रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने बताया है कि रोमन रेंस का रिटर्न शायद लीक हो चुका है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि रोमन रेंस स्मैकडाउन में ही आने वाले हैं, क्योंकि रेसलमेनिया में जिस बंदे के साथ उनकी फ्यूड होना है वो स्मैकडाउन नहीं है। यहाँ डेव मेल्जर शायद किसी प्रमोशनल वीडियो पैकेज या फिर एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे थे, जो कि शायद रोमन रेंस के रिटर्न को प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी। अभी ये शायद WWE नेक्स्ट जो आने वाली स्मैकडाउन है वहाँ एयर करने वाली थी, लेकिन किसी वजह से ये लीक हो गई। तो कुल मिलाकर शायद WWE आने वाली स्मैकडाउन में रिवील करेगी कि रोमन रेंस का रिटर्न स्मैकडाउन में होने वाला है, और शायद उनका कोई इस बार सरप्राइज रिटर्न नहीं होगा। अभी हो सकता है भाई ये लीक हो जाने के बाद WWE बाकी के प्लान्स में चेंज कर दे, लेकिन WWE अगर स्टिल प्लान के हिसाब से चल रही है तो आने वाली कुछ स्मैकडाउन में रोमन रेंस का रिटर्न हो जाएगा, जो कि WWE पहले से ही अनाउंस करेगी। अभी देखते हैं रोमन रेंस जब रिटर्न करेंगे तो उनकी फ्यूड किसके साथ होने वाली है, क्योंकि कोडी रोड्स के हाथ से तो टाइटल जा चुका है। बाकी भाई कमेंट में बताओ आपको आज की रॉ कैसी लगी। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।